जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। आइए हम आप सब श्रवण कर रहे हैं क्रम से भक्तमती मीरा जी का चरित्र। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधचोरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोषुनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय। चंपा ने समझाते हुए मीरा जी को श्याम सुंदर का संदेश दिया कि अब मीरा को वृंदावन से द्वारका प्रस्थान करना होगा, क्योंकि उसकी भाव उपासना जो रीति थी वह पत्नी को पति के घर ही रहना चाहिए। उसने उपासना गिरधर गोपाल को अपने पति के रूप में की थी, तो पत्नी को पति के घर ही रहना चाहिए। एक बार तो मीरा स्तब्ध हो गई और भावुक हो गई, परंतु ठाकुर जी के प्रत्येक आदेश में ही अपना मंगल मानकर, अपना हित जानकर उसने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। चिन्मय वृंदावन धाम में एक बार दर्शन करने के पश्चात उसे कहीं छोड़कर जाना पड़े, मानो ऐसे समझो लक्ष्य पर पहुंच करके और लक्ष्य की दूसरी दिशा में चलना हो, ऐसी अवस्था है। पर शरणागत वत्सल और मंगल विधान भगवान की करुणा का स्मरण करके अपने आंसुओं के उमड़ाए सैलाब को संभालते हुए मीरा कहने लगी, और बात रहने दो चंपा, कुछ उनकी चर्चा करो। प्रिया प्रीतम जी की श्याम सुंदर की चर्चा करो। क्या वह कभी इस दासी का स्मरण करते हैं क्या? तुम देखकर प्रिया मिलन का सुख हुआ, उनकी वार्ता, उनका श्रवण करने को ये प्राण हमेशा प्यासे रहते हैं। अपने आंचल से मीरा जी के नैनों से झरते हुए आंसुओं को पहुंचते हुए चंपा बोली, धीरज धरो बहन,
अब अधिक विलंब नहीं है। और बताओ, कभी अपनों को कोई भुला पाता है क्या? नित्य सांझ जब जब सखियां इकट्ठी होती हैं और नृत्य की प्रस्तुति होती है, तब किशोरी जी श्याम सुंदर के मध्य तुम्हारी चर्चा चलती ही है। बहुत बार तो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते हैं और कई बार तो तेरा नाम लेते लेते, तेरी चर्चा चलती है, तेरा नाम लेते लेते तेरे वियोग में उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वे तेरे दुख से दुखी हैं। मीरा कहते हैं कि मीरा की सेवा प्रशंसा करने वाला मुझे प्रिय लगता है और उसका विरोध करने वाला मेरा विरोधी है पहले, ऐसा कहते हैं। मीरा तुरंत चौंक उठी। और हां, कभी कभी तेरा वह नाम मीरा भी नाम भी लेते हैं। एक बार किशोरी जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे मीरा का यही नाम अधिक प्रिय है। माधवी बनकर उसने क्या पाया? मीरा होकर तो उसने मुझे अपने प्रेम में बांध ही लिया है, तो यह नाम मुझे अधिक प्रिय है उसका। मीरा बोली, तुमने कहा कि मेरा विरोध करने वालों से वे नाराज होते हैं। उनसे कहना बहन कि वे बेचारे हैं, अबोध हैं, जानते नहीं हैं। वे सब दया के पात्र हैं। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि उन पर भी प्रभु कृपा करें। मीरा ने हाथ जोड़कर चंपा से कहा और पांव पकड़ लिए मीरा ने चंपा के। चंपा हंसते हुए बोली कि यह तो उनका स्वभाव है बहन, भक्त के सामने अपनी समदर्शता को भुला देते हैं, भूल जाते हैं अपनी समदर्शता को। मीरा बोली, किंतु मेरी प्रार्थना भूल न जाना चंपा। जीव अपना भाग्य, अपना अभाग्य स्वयं न उतलाता है। देख बहन, विरोध करने वाले कोई भी हों, उन्होंने तो मेरा हित ही किया है सदैव। विरोध से ही तो दृढ़ता आती है जीवन में। अगर विरोधी नहीं हो तो दृढ़ता कैसे आए? और यदि दुख देने वाले ना हो तो जीव के पाप कैसे कटे? नहीं नहीं चंपा, उन जैसा तो हित करने वाला कोई नहीं है। भला कहो तो सही, सर्वेश्वर की नाराजी लेकर भी किसी के पाप काट देना क्या कोई सहज बात है? चंपा, मैं तो यही चाहूंगी कि उन सब का भी भला हो। प्रभु से निवेदन करना कि उन पर कृपा करें। चंपा और मीरा राधा कुंड में तट के पीछे, तट पर किसी वृक्ष की ओट में बैठी बातें कर रही थी। श्री श्याम सुंदर की आज्ञा अनुसार अब मीरा को वृंदावन धाम से द्वारका के लिए प्रस्थान करना होगा। मीरा ने यूं ही सहर्ष ठाकुर जी का आदेश तो स्वीकार कर लिया, पर भीतर श्री वृंदावन को छोड़ने की उदासी उसे भीतर ही भीतर काट रही थी। इतने में बाईसा हुकुम, ठाकुर जी का भोग लग गया है, आप भी प्रसाद पा लेती। तो चमेली ने आकर के जैसे ही कहा तो उसकी नजर चंपा पर पड़ी और चंपा का जो अलौकिक स्वरूप देखा उसने, आभूषण देख करके एकाएक वो हतप्रभ रह गई और ठिठक गई। और फिर अपनी स्वामिनी के बराबर में बैठी जब चंपा को देखा तो वह चमेली को थोड़ा बुरा लगा। अरे चंपा, कहां चली गई थी तू? तुझे ढूंढ ढूंढ करके हम तो थकी गए, हमारे तो पैर थक गए। क्या किसी बड़े राजा की चाकरी कर ली है क्या तूने?
और सुन, बाईसा हुकुम जैसी स्वामिनी तू 7 जन्मों में भी नहीं बन पाएगी, समझी? चंपा बोली हाँ हाँ समझ गई। चंपा हंसती हुई बोली, आज तेरे हाथ का बना हुआ प्रसाद पाने की मन में आई, इसलिए आ गई। कहते हुए उठकर चंपा ने चमेली को हृदय से लगाया और चंपा का स्पर्श पाते ही उसके अलौकिक स्वरूप का ज्ञान हो गया चमेली को महाराज। और आश्चर्यचकित होकर के चमेली चंपा की तरफ अब देखने लगी। और फिर जब कुछ समझ गई तो चंपा के चरणों में गिरकर आंसू बहाने लगी। और यही अवस्था केसर की भी हो गई। और उनको देख देख करके किशन शंकर आ गए, वह भी चमेली चंपा के चरणों में गिर पड़े महाराज। और कहने लगे कि इतने समय साथ रहकर हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, अगर हमने कोई साथ रहने में खरी खोटी उल्टा सीधा व्यवहार कर दिया हो तो हमें क्षमा करना। क्षमा याचना करने लगी चमेली। चंपा ने तुरंत उसको पकड़ा और कहा, उठो बहन। उसने हाथ से मस्तक पर स्पर्श किया और उन सबको जीवन सफल होने का आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया। फिर चंपा हंसती हुई बोली, चमेली बहुत भूख लगी है, ला गिरधर का प्रसाद नहीं खिलाएगी? इतने में मीरा झट से आकर बोली कि सदा आप सबने मेरी सेवा की है, आज आप बैठो, मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपको परोस के भोजन पवाऊंगी। नहीं नहीं, हम दोनों साथ ही पाएंगे, आप मैं और तू दोनों एक ही थाली में पाएंगे। चंपा ने कहा मीरा जी से, अपनत्व के भाव से होते हुए आ मेरी थाली में ही तू खा ले। अब भोजन के बीच बीच में केसर ने देखा कि इसकी स्वामिनी मीरा चंपा का उच्छिष्ट कौर छुपा करके अपने मुंह में डाल रही है महाराज, छीन कर अपने मुंह में डाल रही है। जब प्रसाद पा लिया तो चंपा बोली मीरा जी से, अब मैं चलूं? सेवकाओं ने सेवकों ने प्रणाम किया। मीरा जी कुछ दूर तक चंपा को छोड़ने के लिए आई। मीरा का मन फिर भर आया। अब तक वृंदावन का रस जब तक नहीं चखा था तब तक बात और थी, किंतु अब इतना भाव में नहीं रहा। बस पहले इतना कुछ नहीं होता था, अभी तो लगता है जैसे कोई प्राणों को ही खींचकर बाहर निकाल रहा हो। अगर वृंदावन छोड़ने की बात आए तो यहां लग रहा है कि आप सब मेरे साथ हो, श्याम सुंदर मेरे साथ हैं। वृंदावन में मुझे कहीं एकांत का अनुभव नहीं होता है, मैं जैसे जैसे अपने घर में रहती हूं ऐसा मुझे महसूस होता है। कहते कहते मीरा शब्दों के साथ में आंसू टपकने लगे, रोने लगे। चंपा ने कहा, तू व्याकुल क्यों होती है? अरे तू जब चाहे जब श्याम सुंदर तेरे सामने उपस्थित हो जाएंगे, तेरे सन्मुख आ जाएंगे। अब वह और तू दो थोड़ी रहे, श्याम सुंदर और तू तो एक ही है ना। चंपा ने उसे सांत्वना दी। नहीं बहन, मीरा तो कब की उनमें लय हो चुकी है, देह में इसके रोम रोम में प्रभु बसे हुए हैं, फिर भी प्रत्यक्ष बिछुड़न प्राणघाती लगता है। अब चलती हुई चंपा बोली, अब चलती हूं, तू अपनी संभाल कर और तू यहीं ठहर। चंपा ने मीरा से स्नेहपूर्ण विदाई ली और फिर थोड़ी दूर जाकर के पेड़ों के झुरमुट में लय हो गई चंपा। चंपा का परिचय पाकर के चमेली और केसर चकित थी। जीवन साथ साथ बिता दिया, फिर भी पहचान नहीं पाई हम उसे। और मीरा की आंखों में आज नींद नहीं आ रही है, नींद गायब है। वह चिन्मय वृंदावन में बिताए हुए एक एक क्षण, एक एक पल का को पूरी तरह जीना चाहती हैं। उसकी स्मृति पटल पर एक एक करके यहाँ की सब लीला दर्शन उभर करके आ रहे हैं महाराज। उसे वह दिन भी स्मरण है
जिस दिन मैं वृंदावन में पहली बार पहुंची थी और सेवा कुंज की सिद्ध स्थली के पास वह आकर के रुकी थी, न जाने कितने विचार रस बस गए मीरा के हृदय में, और बस उसकी अति रुचिकर पद, वही पद उसे वृंदावन का स्मरण कराता रहता है कि अलीरी माने लागे वृंदावन नीको। उसी का भाव स्मरण कर लिए मीरा अपने ही भाव में, स्वर में, लहरियों में उतरने लगी महाराज। चंपा और मंगला दो ही अविवाहित दासी थी मीरा की, और विवाह के उपरांत उसके साथ में चित्तौड़ गई थी ये दोनों। चंपा के जाने के पश्चात चमेली को मंगला की बहुत याद आने लगी। मेड़ता से वृंदावन आते समय मंगला को श्याम कुमार की सेवा के लिए, देख रेख के लिए मीरा जी छुड़ाएंगे। यूं तो श्याम कुमार के पास में सैकड़ों दासी थी, किंतु भगवत संबंधी भजन वार्ता सुनाने हेतु आदेश देकर मंगला को अपने पास रख लिया था श्याम कुमार ने। 25 वर्ष तक मीरा जी ने वृंदावन में निवास किया। 30 वर्ष की लगभग अवस्था में मीरा जी वृंदावन आई और 1661 में द्वारका के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। उस समय उनकी आयु लगभग 55 वर्ष की थी। अपने प्राणपति द्वारकाधीश के दर्शन के लिए प्राण प्रीतम के आदेशानुसार तीर्थ यात्रियों के दल में के साथ प्रस्थान करने को प्रस्तुत हुई मीरा जी महाराज। उस समय उनके केसों में सफेद राशि दिखने लगी थी थोड़ी थोड़ी। ठीक प्रस्थान की पूर्व रात्रि में ही मंगला को देखकर चमेली और केसर की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। मीरा भी इतने वर्षों पश्चात मंगला को देखकर प्रसन्न हो गई, अति प्रसन्न हुई और कुशल समाचार पूछने लगी। श्याम कुमार वाईसा को मंगला ने बताया कि श्याम कुमार वाईसा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और जोधपुर के राव मालदेव की अनीति और अनाचार के कारण मेड़ता का पराभव हुआ और राव बीरम देव जी दर दर भटकते रहे, ठोकरें खानी पड़ी। असीम उथल पुथल के बाद, घमासान पारस्परिक युद्ध और राजोचित चातुर्य के बाद मेड़ता पर पुनः बीरम देव जी ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और 2 महीने के बाद ही बीरम देव जी का देहांत हो गया। उनके बाद में बीरम देव जी के स्थान पर जयमल को मेड़ता की गद्दी पर आसीन किया गया। मीरा के पियर का समाचार जानकर मिश्रित भावों से मीरा के भावों में गिर गई। फिर उसने पूछा, अब तो सब कुशल है मंगला, मेड़ते में तू क्यों यहां चली आई? फिर सब कुशल है तो वहीं रहती। मंगला ने अर्ज किया कि मेरी कुशलता तो, सुख कुशलता सब कुछ सरकार आपके चरणों में है। जहां ये चरणें वहीं मेरी कुशलता है और वहां तो आपके आदेश के बंधन में बंध करके रह जाना पड़ा था। और रही बात मेड़ता की, तो मेड़ता की तो हालत सरकार राजा जोधाड़नाथ की तृष्णा कोप मिटे तो कुशल सीमा होना। जोधाड़नाथ के कारण राव जयमल को मेड़ता छोड़ना पड़ा और कुछ दिन उधर भटकने के बाद में वह चित्तौड़ पहुंच गए और चित्तौड़ के महाराणा उदय सिंह जी ने उन्हें बड़ा सत्कार कर उन्हें चित्तौड़ का दुर्गाध्यक्ष घोषित कर दिया। जब अन्नराज मेड़ता छोड़कर अन्यत्र पधारने लगे तो मैंने वहां से वृंदावन आने का निश्चय कर लिया और 22 में हुक्म से आज्ञा प्राप्त करके यात्रियों के साथ वृंदावन में चली आई। वृंदावन जाने का मेरा मन देख करके श्याम कुमार ने भी कहा, जाओ जीजी जाओ, अपने सुख के पीछे मैं तुम्हारे सुख को मिट्टी क्यों करूं।
मिहारे मोटा माँ से कह देना कि कितनी भी दूर क्यों ना हो मारी, किंतु मेरा मन सदा उनके चरणों में रहता है। अपनी इस छोरी को, श्यामा को भूल नहीं जाए, कभी कभी बस याद कर लिया करे। इतना हमारी मोटा माँ से जाकर के कह देना। और श्याम कुंवर इतना कह करके रोने लगे। यह सुनकर मीरा की आंखों में भी आंसू आ गए और बोली, लाडली श्यामा के बचपन की अनेक स्मृतियां मीरा जी के स्मृत पटल पर छा गई। महाराज, मंगला के मुख से लाडली श्यामा का समाचार सुनकर मीरा ने गंभीर श्वास छोड़ते हुए कहा कि बेटा, तेरे तो गोपाल जी तेरी सार संभाल करेंगे, वे ही तो अपने हैं, और हमारी अपनी मोटी माँ का मोह छोड़ दे बेटी। अब तू, गोपाल जी ही तेरी सब सार संभाल करेंगे। रात्रि में मंगला की, चंपा की, चमेली की और केसर की और मीरा जी की वार्ता हुई, और प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही श्यामा श्याम की आज्ञा पाकर के यात्रियों के दल के साथ में द्वारका के लिए मीरा जी चल पड़ी। इन 25 वर्षों में मीरा जी की छाती चारों तरफ फैल गई थी। दूर दूर के संत, यात्री, महंत सब सत्संग लाभ और दर्शन के लिए हाजिर होते थे। ज्ञान शक्ति से गहन गांठ को मीरा जी सहसा से खोल देती थी, सबकी को सुलझा देती थी। चमेली और मंगला ने मीरा जी के लिए यात्रा में सवारी का प्रबंध करना चाहा, किंतु मीरा जी ने मना कर दिया कि वृंदावन की परिक्रमा लगा करके और गिरिराज जी की परिक्रमा लगा करके अब मुझे चलने का अभ्यास हो गया है, तुम चिंता मत करो महाराज। अब यात्रियों की टोली के साथ जैसे ही मीरा अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगी, उसका उत्साह भी बढ़ रहा था। जैसे द्वारका का पथ कम होता जाता, द्वारकाधीश के दर्शन की उत्कंठा और त्वरा बढ़ती जाती। वृंदावन की स्मृतियां उसके हृदय के एक कोने में सुरक्षित थी, पर यहां मीरा को अनुभूति होने लगा कि मानो गिरधर के घर जा रही हो वो। उसके हृदयगत भाव पद स्वरूप धर करके संगीत की लहरियों में वातावरण में को सुगंधित करने लगे। महाराज, मीरा को यही भाव होने लगा कि वह अपने पति गिरधर गोपाल के घर जा रही है। गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं। गिरधर म्हारा साचे प्रीतम, गिरधर मोरे साचे प्रीतम, उन संग प्रीत निभाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं। जिनके पिया पर देश बसाए, राह तकत ने ना थक जाए। जिनके पिया पर देश बसाए, राह तकत ने ना थक जाए। मोरे पिया मोरे मन बसत है, मोरे पिया मोरे मन में बसत है। नित नित दर्शन पाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर
मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मात पिता और कुटुंब कबीला, झूठे जग की झूठी लीला। मात पिता और कुटुंब कबीला, झूठे जग की झूठी लीला। साचा नाता गिरधर जी का, साचा नाता गिरधर जी का। उन संग ब्याह रचाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। दूर से मुरली की धुन आए, दूर से मुरली की धुन आए। मधुर मिलन के गीत सुनाए, मधुर मिलन के गीत सुनाए। गिरधर जी का आया बुलावा, गिरधर जी का आया बुलावा। पंख बिना उड़ जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मेरो साचो प्रीतम, गिरधर मेरो साचो प्रीतम। उन संग प्रीत निभाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। इस प्रकार महाराज चतुर्मास होने उन्होंने पथ में ही व्यतीत किया और मीरा सफर कर द्वारका पहुंच गई। बोलो द्वारकाधीश की जय। अब आगे का प्रसंग, आगे के प्रसंग में बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय।